लेकिन मैम सवाल थोड़े डिफरेंट इसलिए क्योंकि चुनाव का माहौल था। आजमगढ़ की चुनाव की बात करते हैं। निरहुआ जी हमारे सांसद बन गए, रिएक्शन क्या है? सबसे पहले तनुश्री, आप शायद हमारी एक फिल्म में आए थे इंटरव्यू के लिए, उस दौरान मैं आपने मुझसे ये पूछा था कि वो लड़ने वाले, तो आपका क्या? मैंने उस वक्त गुड विशेस दिए थे उन्हें, और देखिए हो भी गया चीज़ें, और उनमें बहुत प्लस पॉइंट्स है, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है। मेहनत तो बंदा बहुत ही ज़्यादा करता है, और मुझे ये पहले से ही यकीन था कि वो जब भी सांसद में आएंगे तभी वो उस जगह का हो या कोई भी इश्यूज़ हो, उन सब चीज़ों को लेके वो ज़्यादा बातचीत करेंगे। और हमारे फिल्म इंडस्ट्री को लेके भी हम ये आशा ज़्यादा करती हूँ मैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री से अगर कोई वहाँ पे खड़ा है तो हमारे लिए भी कुछ काम करे। तो इतना है मेरे मन के अंदर कि वो करेंगे इस चीज़ को, और जो भी इश्यूज रहा है उस जगह में तो वो सब कुछ फुलफिल होगा। खास करके जो तीनों दिग्गज कलाकार अब मेरे हिसाब से अब तो भोजपुरी इंडस्ट्री से रिटायर हो जाने चाहिए, क्योंकि अब वो हटेंगे तभी नए लड़के आएंगे। लेकिन जो भोजपुरी में आठी जो भाषा को लेकर कई सारी लड़ाई चल रही है संसद में, क्या लगता है कि अब 3 बड़े सुपरस्टार संसद में जाने के बाद भाषा को लेकर जो मान सम्मान की बात होती है उसको पर कुछ लगेगा, उसको बढ़ावा मिलेगा? ये भोजपुरी हो, हिंदी हो, साउथ हो या नेपाली बंगाली, मैं उन सबको बिलीव नहीं करती। इनके अंदर वो टैलेंट था, इनके पास वो कैपेबिलिटी थी, तभी वो वहाँ तक पहुँचे हैं। ये नहीं कि वो भोजपुरी में काम करते हैं और कुछ चीज़ विवाद में है तो उनको सपोर्ट किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे तीनों जो भी दिग्गज कलाकार हैं उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो टैलेंट है, वो बहुत ही ब्रेनी है, तो इसलिए उनको वो जगह अपने आप ही मिला है। खास करके कोई लोग कह रहे हैं कि अब निरहुआ को भी मंत्री पद मिलना चाहिए, क्या लगता है, मिलना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, वो मैंने अभी कहा ना कि बहुत मेहनती इंसान है। अगर वो आगे और भी अच्छा करते हैं तो वो डिसीजन होगा भाजपा का ही। बीजेपी में जो भी डिसीजन उनके लिए लिया जाएगा तो वो बेहतर ही होगा। अब उनको पीएम में हो, सीएम में हो, जहाँ पर भी हो, उनको बहुत ही वो जहाँ पर भी बैठेंगे अच्छा ही अच्छा करेंगे।